चलिए, आज हमारा टॉपिक क्या है? नोट करते जाना आप लोग। द अर्थ हीट, क्या हो गया? द अर्थ हीट बजट। द अर्थ हीट पृथ्वी का उष्मा बजट आज हमारा टॉपिक है। द अर्थ हीट बजट। थोड़ा सा इस टॉपिक को समझ लो ऐसे कि ये हमारी अर्थ है ना। सूर्य की रोशनी, सोलर रेडिएशन इस पे कई करोड़ों सालों से पड़ रहा है, अरबों सालों से पड़ रहा है। लेकिन पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है, पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर केवल 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक ही है। जो हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना, 16 डिग्री सेल्सियस हमारे अर्थ का टेम्परेचर। अगर हम इस पूरे अर्थ का टेम्परेचर नापे, अगर मेजर करें, एवरेज टेम्परेचर से कितना हो जाएगा? 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस। और कंटिन्यूअस सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ रही है। और तुम कहोगे सर नहीं सर, रात में नहीं पड़ती है। जब रात में नहीं पड़ती है तो कहीं देश के किसी न किसी कोने में जरूर पड़ रही होगी। तो उस हिसाब से पृथ्वी को क्या हो जाना चाहिए? एक धधकती हुई आग का एक गोला होना चाहिए। पहले पृथ्वी पूरी गर्म थी करोड़ों साल पहले, फिर ठंडी हुई, पूरी ठंडी हो गई, आइस एज आ गया, फिर गर्म हुई, फिर ठंडी हुई। लेकिन ये सूर्य की रोशनी तो कंटिन्यूअस पड़ रही है ना। तो आखिर ये रोशनी जाती कहाँ है? इतनी सारी गर्मी पृथ्वी क्या करती है, कैसे दोबारा वापस भेज देती है? इसी चीज को हम आज पढ़ने वाले हैं। पूरा का पूरा टॉपिक हमारा यही है, जिसको हम क्या कहते हैं? द अर्थ हीट बजट। अगर इसका आपको डेफिनेशन लिखना हो तो इसका आप डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन आपके काम आएगा, है ना। देखिए, द बैलेंस बिटवीन, डेफिनेशन जल्दी जल्दी लिखिए, टाइम नहीं है। द बैलेंस बिटवीन, the balance between the heat earth absorbs from the sun and the heat it emits back into the space। इसको हम क्या कहते हैं? द हीट बजट ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ हीट बजट कहा जाता है। मतलब सूर्य से पृथ्वी कितनी रोशनी को, कितनी ऊर्जा को, कितने हीट को प्राप्त कर रहा है, और फिर उसको कैसे जो है वो जो हीट है कैसे दोबारा स्पेस में चली जा रही है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? हीट बजट। क्यों नहीं हमारी अर्थ सदियों से सूर्य की रोशनी को, सूर्य का रेडिएशन सदियों से आ रहा है, लेकिन पृथ्वी गर्म क्यों नहीं हो जा रही है? गर्म होकर गल क्यों नहीं जा रही है ना। इसी को पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के पहले ना कुछ ये आपने डेफिनेशन लिख लिया। इसको पढ़ने के पहले 2-3 टॉपिक है, थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं कि हीट ट्रांसफर कैसे होता है। ट्रांसफर ऑफ हीट, है ना। ऊर्जा का स्थानांतरण के कितने प्रकार होते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट के कितने टाइप होते हैं। तो देखो, इसको तुम लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि 3 टाइप का हीट 3 तरह से ट्रांसफर होता है। पहला टाइप है इसका रेडिएशन। दूसरा टाइप आपको इसको देखने को मिलेगा कंडक्शन। ये साइंस का टॉपिक आ गया, कंडक्शन। और तीसरा आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगा कन्वेक्शन। और भी है, लेकिन ज्योग्राफी में हमें इन तीनों की जरूरत है। रेडिएशन का मतलब इस तरह से ऊर्जा ट्रांसफर हो रहा है, कोई मीडियम नहीं है। हाँ, एक तरह का वेव है, कोई मीडियम है ही नहीं। जैसे स्पेस में भी हीट ट्रांसफर, सूर्य का जो रेडिएशन है स्पेस में भी चल रहा है बिना किसी मीडियम के। कंडक्शन का इसको हिंदी में कहते हैं विकिरण। हिंदी जरूरी नहीं है, इंग्लिश में जानिए। विकिरण। कंडक्शन को हम कहते हैं चालन। और कन्वेक्शन को हम कहते हैं क्या? संवहन।
संवहन, हिंदी इंग्लिश दोनों जानना चाहिए, है ना। तो रेडिएशन का मतलब क्या होता है, विकिरण। कोई मीडियम की जरूरत हमें नहीं है। कंडक्शन का मतलब जब बॉडी दो पिंड आपस में टच में आते हैं, जब दो मीडियम आपस में, मतलब दो चीज आपस में मिलते हैं, तब क्या होता है, कंडक्शन। अभी समझा रहे एग्जांपल के माध्यम से। संवहन का मतलब जब मीडियम ही चलने लगे, जब कौन चलने लगे, मीडियम ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे। जैसे कि मान लीजिए इन तीनों को आप देखिएगा ध्यान से, है ना, बैक करके देख लीजिएगा। इन तीनों को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दे रहा हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए आपने केतली लिया, यहां पे आपने क्या लगा दिया, हीटर लगा दिया, है ना। हीटर में कॉइल होता है, यस सर। यहाँ पे हीटर का कॉइल है। यस सर। आपको मीडियम यानी कि आपको गर्म क्या करना है, पानी। इस पानी को आपको गर्म करना है, समझ में आ रहा है। यस सर। अब हीटर का जो वेव है, इसको अगर आप ऊपर ऐसे रखेंगे ना, तो इसके रेडिएशन से क्या गर्म हो जाएगा, ये केतली क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। यानी इसके टच में क्या है, अब यहां से जो निकल रहा है वो क्या है, रेडिएशन है। केतली इसके कांटेक्ट में आई, केतली गर्म हो गई, कंडक्शन। हमको मीडियम कौन सा गर्म करना था, पानी को। पानी हमारा माध्यम है। जब पानी नीचे गर्म होगा तो हल्का हो जाएगा नीचे का, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर होंगे, तो नीचे वाला पानी ऊपर जाएगा और ऊपर वाला ठंडा पानी नीचे आएगा। फिर वो नीचे वाला ठंडा पानी गर्म होगा, फिर वो ऊपर की ओर जाएगा। जैसे आप चाय पत्ती बनाते हैं ना, तो चाय में ठंडे पानी में चाय पत्ती जब डालते हैं, चाय पत्ती नीचे चली जाती है। गर्म करते हैं तो चाय पत्ती ऊपर आती है, नहीं आती है, फिर नीचे जाती है। यानी कि देखो मीडियम ही चलने लगा, यानी कि ये क्या हो रहा है, कन्वेक्शन, संवहन। समझ में आ रहा है, तीनों टॉपिक समझ में आ गया आपको। संवहन यानी कि कन्वेक्शन जनरली वर्टिकल होता है, ऊपर की ओर होता है, ऐसे होता है, ऊपर की ओर होता है। अब हम इन्हीं हीट ट्रांसफर के इन तीन माध्यम के द्वारा हम समझ जाएंगे कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 से 16 डिग्री सेल्सियस क्यों होता है, क्यों नहीं पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है ना। डायग्राम आप मेरे साथ बनाते चलिएगा। और एक बात याद रखिएगा, बिल्कुल भी इजी टॉपिक नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये, और जो आपको समझना पड़ेगा। इसको आप एक बार देखते रहिएगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ तक पूरा आ रहा है बोर्ड पे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हम बना दे रहे हैं सन, ऐसे बना लीजिए, ये पूरा दिख रहा है इसमें, हाँ, ये हमने बना दिया सन। ये क्या हो गया, ये सन हो गया, समझते रहिएगा। अब हमने यहाँ पर क्या बनाया, अर्थ। ये हमने बेटा देखो बना दिया यहाँ पे क्या, अर्थ। ये हमने बनाया अर्थ, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान देंगे आप कि ये आपका क्या आ रहा है, सोलर रेडिएशन। क्या आ रहा है, सोलर रेडिएशन। ये आ रहा है लगातार पृथ्वी पे, ये पड़ रहा है। सोलर रेडिएशन लगातार पृथ्वी पे आ रहा है। अब एक बात बताओ, अगर हम इसको मान ले कि ये अर्थ सरफेस है, ये क्या है, अर्थ का सरफेस है, जहां पे हम खड़े हैं। मान लो हम यहाँ पे कहीं खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं अर्थ का एटमॉस्फेयर होगा, जहां एटमॉस्फेयर खत्म हो रहा होगा। हमारा एटमॉस्फेयर भी एक जगह जाके खत्म हो जाता है, तो एटमॉस्फेयर भी बना दे रहे हैं। इसको हम बना दे रहे हैं इस वाले से, इससे एटमॉस्फेयर हम बना दे रहे हैं। ये लो, मान लो मैंने एटमॉस्फेयर इस एरिया को मान लिया, ये ऊपर का एरिया है। ऊपर का एरिया मतलब ऊपर उधर। ये हो गया आपका क्या, अर्थ का एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक बाउंड्री, एटमॉस्फेयर की सीमा। उसके बाद एटमॉस्फेयर नहीं है। पृथ्वी का जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी गैस है, वातावरण, ऑक्सीजन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर ही है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेरिक बाउंड्री, है ना। वायुमंडलीय सीमा, हिंदी में क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय सीमा। अब थोड़ा सा बेटा एक बात का ध्यान देना हमेशा। अगर मैं ये कहूं कि, अब देखो ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये जो हमारे वायुमंडल के वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया, परसेंटेज नहीं रखा, कैलकुलेशन उनका था, जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, वरना मेरी ये क्लास 6-7 दिन की हो जाएगी अगर मैं उतना डिटेल में आपको बताने लगूं। आप लोगों के लेवल में अगर मान लो सूर्य से जो सोलर रेडिएशन है, अगर 100 यूनिट आ रहा है, 100 यूनिट, अगर ये 100 यूनिट वापस नहीं जाएगा तो पृथ्वी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अगर मान लीजिए 100 यूनिट आ रहा है, तो ये कैसे वापस होता है ये हम समझेंगे।
ऊर्जा का हस्तांतरण, हीट ट्रांसफर, कैसे हीट ट्रांसफर हो जाता है। तो हीट ट्रांसफर के 3 टाइप हमने पढ़ा, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। तीनों को हम जानेंगे बारी बारी से। अब देखो, अगर मान लीजिए ये 100 यूनिट सोलर रेडिएशन पृथ्वी पे डायरेक्ट पड़ता है, तो बेटा एटमॉस्फेयर से टकराकर, जैसे ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर, ये रहा एटमॉस्फेयर की बाउंड्री, एटमॉस्फेयर के से टकराकर 35 यूनिट वापस हो जाता है। 35 यूनिट क्या हो जाता है, वापस चला जाता है। कितना यूनिट, 35 यूनिट वापस चला जाता है। और इस 35 यूनिट को हम क्या बोलते हैं, इस 35 यूनिट को बेटा हम बोलते हैं एल्बिडो, ALBEDO। इस 35 यूनिट को हम क्या बोलते हैं, एल्बिडो। ये किससे टकराकर चला जाता है, एटमॉस्फेयर से ही टकराकर चला जाता है। और ध्यान दो, अब सोलर रेडिएशन में कितना यूनिट टकरा गया, 35। और एटमॉस्फेयर के अंदर जो है 14 यूनिट यहाँ पे अंदर आ जाता है। अंदर क्यों कितना आ जाता है, 14 यूनिट। 14 यूनिट कहाँ आ जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर। और बाकी जो 51 यूनिट है वो जाता है आपका कहां पे, अर्थ पे। समझ में आ गया, 100 हो गया, 35, 14, 51, 100 हो गया। हाँ, अरे 4 1 5 5 10, 3 1 4 5 4 9 और 1 10, 100 यूनिट आया कि नहीं। अब आपको पता चला 100 यूनिट में कितना आ रहा है, 35 यूनिट, 35 यूनिट तो एटमॉस्फेयर से टकरा कर वापस हो गया। 51 यूनिट सीधे अर्थ सरफेस पे पहुंचा। अब ये क्या करता है, पृथ्वी को हीट करता है, पृथ्वी को गर्म करता है। पृथ्वी गर्म होती है, फिर धीरे धीरे ऊपर भाप उसके निकलते हैं, रिफ्लेक्ट हो गया। मैं कल वाली क्लास में आपको मैंने पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे 100 यूनिट वापस हो जाता है। अब ये 14 यूनिट कहां पर है, एटमॉस्फेयर में है। बात को बेटा समझिएगा। और इस यूनिवर्स में हर एक चीज से रेडिएशन निकलता है, हर एक चीज से रेडिएशन निकलेगा। अभी आपने क्या देखा, सोलर रेडिएशन कितना आ रहा है, 100 यूनिट आ रहा है। सूर्य तप कितना आ रहा है, सौर एनर्जी, इसको आप कह दीजिए सोलर एनर्जी, सोलर हीट, सोलर वेव कितना आ रहा है पृथ्वी पे, 100 यूनिट आ रहा है। 51 यूनिट यहाँ पे रहा, 14 यूनिट एटमॉस्फेयर के अंदर ही घूम रहा है ऊपर वायुमंडल में, क्योंकि कई सारे आयन होते हैं ऊपर, आयन मंडल भी तो है, कई सारे आयन, उनको भी हीट चाहिए, वो भी हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो 14 यूनिट यहाँ जाता है। अब देखो इस 51 में क्या होता है, जैसे ही ये आया पृथ्वी को हिट किया, तो जो पृथ्वी भी क्या करती है, रेडिएशन निकाल देती है। कितना, 17 यूनिट। पृथ्वी क्या करती है, 17 यूनिट को वापस भेज देती है। वो 17 यूनिट किसमें से वापस गए हैं, ये जो 51 आए हैं ना, जो 51 आए हैं, जैसे पृथ्वी में अर्थ के सरफेस पे जैसे ही 51 यूनिट आ जाते हैं, उसका 17 यूनिट, इसको हम क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण। इसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या इसको हम क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, TERRESTRIAL। टी ये डबल आर है, ध्यान दीजिएगा, ये डबल आर है ना, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसको हम क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। हिंदी में इसको कहेंगे, इसका हिंदी भी लिख लीजिएगा, पार्थिव विकिरण। पार्थिव लिख ले हिंदी, यहीं पे, यही ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब इस 15 में से 71 चला गया, बचा कितना, 34 है ना। कितना यूनिट बचा, अब अर्थ के अंदर कितना रह गया, 34 यूनिट। अभी भी पृथ्वी के अंदर हीट बचा हुआ है, और कितना हीट बचा है, 34 यूनिट। यानी कि हम ये पहले यहां लिख दें कि कितना चला गया, इसमें से 17 चला गया, -17, बचा कितना, तो बचा आपका 34 यूनिट आपका बचा। यहां एरो देखो, 34 यूनिट आपका अभी भी बचा हुआ। अभी भी पृथ्वी पे कितना यूनिट सोलर रेडिएशन है, सोलर हीट है, 34 यूनिट। अब देखना ये भी वापस होगा। अब ये 34 यूनिट क्या करता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को हीट करना शुरू कर देता है। मैंने आपको कल बताया था, नहीं बताया था, पृथ्वी के अंदर जो सोलर हीट होती है
वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर को बाद में करती है हीट। पहले अर्थ सरफेस को हीट करेगी, फिर किसको हीट करेगी? अब एटमॉस्फेयर हीट हो रहा है, क्यों? कांटेक्ट में आ गया है। कांटेक्ट में इसका मतलब क्या हो रहा है? कंडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है? कंडक्शन। यहाँ पे आपके क्या चलने लगा? कंडक्शन। अब देखो, अब आपने पढ़ा था कि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर गर्म होगा, यहाँ पे कौन सा प्रेशर जनरेट होगा? कल मैंने आपको बताया था लो प्रेशर जनरेट होगा। ऊपर कौन सा प्रेशर है? क्योंकि ऊपर मॉलिक्यूल नजदीक है। जब लो प्रेशर जनरेट होगा तो यहाँ की हवा कहाँ जाएगी? वो हवा कौन सी हवा है? गर्म हवा। लो प्रेशर की जो हवा है वो कैसी एयर है? गर्म एयर है। और उस एयर में कितना यूनिट होना चाहिए हीट? 34 यूनिट। और ये 34 यूनिट जो है, अब देखो एयर ही मीडियम था, मीडियम ही ऊपर जाने लगा, 34 यूनिट ये ऊपर की ओर आ जाता है, यानी कि एटमॉस्फेयर से बाहर जाने लगता है। और एटमॉस्फेयर ये 34 यूनिट देखो बाहर आ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रेडिएशन। अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है एटमॉस्फेरिक, ध्यान रखना। अब ये जो हवा ऊपर जा रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। देखो मीडियम ही चलने लगा ना, वर्टिकली मीडियम ही चलने लगा। कितना यूनिट गया एटमॉस्फेयर में? 34 और 14, ये 14 भी तो एटमॉस्फेयर में था। कितना हो गया? 48। अब एटमॉस्फेयर क्या करता है? इस पूरे 48 यूनिट को एटमॉस्फेरिक रेडिएशन द्वारा, एटमॉस्फेयर तो वो भी रेडिएशन छोड़ेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था इस संसार में हर एक चीज रेडिएशन छोड़ता है। तो ये 34 और ये 14, ये मिला के टोटल कितने हो गए? 40, पक्का 48 ना? 48 यूनिट। और ये बाहर की ओर भेज देता है, एटमॉस्फेयर के बाहर भेज देता है। और इसको हम क्या, जो ये बाहर भेजता है रेडिएशन के द्वारा भेजता है, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रेडिएशन। यहां लिख दे रहा हूं बेटा, ठीक है? यहां पे लिख दे रहा हूं एटमॉस्फेरिक रेडिएशन। एटमॉस्फेरिक रेडिएशन कितना हो रहा है? 48 यूनिट। अब आप ध्यान दीजिएगा, 35, 48, 17 टोटल कितना हो गया? कितना हो गया? 100। कितना हो गया? 100 यूनिट एटमॉस्फेयर के बाहर निकल गया। आया कितना था? 100। वापस कितना गया? 100 यूनिट। देखो सूर्य से जितनी हीट आ रही है उतनी हीट वापस हो जा रही है, और टेम्परेचर बैलेंस रह रहा है 15 डिग्री सेल्सियस से 16। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये है कि मैं बता रहा हूं तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। मैं बच्चों का सवाल समझ जाता हूँ कि सर जब सारा आ रहा है और सारा चला जा रहा है तो बचा क्या? तब तो टेम्परेचर होना नहीं चाहिए, एकदम बर्फ जम जाना चाहिए। अब फिर गर्मियों में लोग बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। बता दे, हमको पता होता है कि आपके मन में क्या रहेगा, है ना? अब ध्यान से समझो, पॉल्यूशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकल रहे हैं। कुछ जो हीट होता है ना, रेसिडुअल हीट कहा जाता है, वो बचा। और देखो ये लगभग में है, ये जो आपको समझाने के लिए मैंने कहा 100 यूनिट आया 100 यूनिट गया, ये लगभग में होता है, अप्रॉक्स में होता है। कुछ हीट एब्जॉर्ब रहते हैं, एटमॉस्फेयर में रहते हैं बैलेंस बनाने के लिए, जो पृथ्वी के टेम्परेचर को जो है 15 से 16 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन रखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आयन ऊपर भी है। ऊपर आयन है, पॉजिटिव निगेटिव आप लोग पढ़े होंगे, टकराते हैं, पानी का बूंदा बनता है ना? अब जैसे मान लो यही सारे सब क्या ऊपर जाके क्या बनाएंगे? बादल बनाएंगे। मैं बादल को रेड कलर से दिखा दे रहा हूं। ये सारी हवाएं जो है ऊपर जाके क्या बनाएंगे? बादल बनाएंगे। इस बादल में क्या है? बहुत ज्यादा हम लोग पॉल्यूशन छोड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। ज्यादा पॉल्यूशन होने की वजह से ये जो हीट है एटमॉस्फेयर उसको बाहर नहीं भेज पाता है, वो बादल के नीचे ही रह जाता है हीट। वो जो बादल है ना वो पूरा पॉल्यूटेड है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन से भरा हुआ बादल है। और जो हीट यहां से निकल रहा है पृथ्वी से, जो रेडिएशन, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हुआ है या फिर ये जो कन्वेक्शन हो रहा है, वो क्या, जो हीट बाहर जा रहा है इन्हीं बादलों में फंस जा रहा है, जिससे पृथ्वी में गर्मी बढ़ रही है। और पृथ्वी पे अचानक सडनली इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज नोन एज
ग्लोबल वार्मिंग, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना। दुनिया में अचानक से टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बादलों में ही पॉल्यूशन हो गया है। समझ में आ रहा है? ट्रैपिंग ऑफ हीट ट्रैप हो जा रहा है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? चलिए एक बार इसका हम रिवीजन करते हैं तो हमको अच्छे समझ में आएगा द अर्थ हीट बजट क्या होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, दोबारा मैं बताने जा रहा हूं। मान लीजिए 100 यूनिट सूर्य की रेडिएशन जो है किस पे आई? अर्थ पे आई। तो जब 100 यूनिट आती है तो एटमॉस्फेयर से पे फ्रिक्शन होगा, टकराएगा। एटमॉस्फेयर से टकरा कर कितना वापस लौट जाता है? 35 यूनिट वापस लौट जाता है। जो एटमॉस्फेयर, देखो ये एटमॉस्फेयर की बाउंड्री है, जो एटमॉस्फेयर पे टकरा कर वापस हो जाता है उसको हम कहते हैं एल्बिडो। ALBIDO। क्या बोलते हैं? एल्बिडो। पृथ्वी के अंदर आता कितना है? 65 यूनिट। उस 65 यूनिट में से 14 यूनिट एटमॉस्फेयर के अंदर रह जाता है। कई सारे आयन की वजह से, बहुत ज्यादा आयन है ऊपर, है ना। उस आयन क्या करते हैं? उस हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। 51 यूनिट कहां आ जाता है? अर्थ के सरफेस पे, जो अर्थ के सरफेस को हीट कर लेता है, गर्म कर देता है। और अर्थ के सरफेस को गर्म हो तो अर्थ भी रेडिएशन छोड़ेगी। तो अर्थ रेडिएशन कितना छोड़ दी? 17 यूनिट। अब इस 51 में से कितना चला गया? 17 चला गया। जो 17 गया उसको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब ये जो 34 बचा, ये जो 34 बचा हुआ है, 51 में से 17 चला गया वापस, देखो एटमॉस्फेयर के बाहर निकल गया। बचा कितना? 34, है ना। अभी जो इसको मैं थोड़ा, जो बाहर जा रहा है ना उसको मैं येलो पेन से कर दे रहा हूं। ये देखो, ये वाला 17 वाला है, ये 17 देखो वापस जा रहा है। 17 वापस क्या? इसको, अब ये जो 34 यूनिट है ये क्या करता है? हमारे वायुमंडल को, हमारे जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो हमारा ये देखो, ये जो ये गर्म करता है। और जब इसको गर्म करेगा तो यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होगा। यहाँ पे कौन सा प्रेशर जनरेट होगा? लो प्रेशर, यानी कि LP, लो प्रेशर। LP मैंने लिख दिया। लो प्रेशर जनरेट होगा तो ये हवा ऊपर उठ जाएगी। तो वो हवा क्या करती है? उस गर्मी को लेकर कन्वेक्शन होता है, संवहन होता है। कितना? 34 यूनिट। भाई लगभग रात तक ठंडा हो जाता है, रात तक चली जाती है सारी हवा। बाकी अन्य देशों में भी जब रात हो रही है वहां की हवा चली जाएगी। 34 यूनिट जाता है। अभी एटमॉस्फेयर में कितना था पहले जब ये आया था? 14, और ये 34। फिर एटमॉस्फेयर में रेडिएशन द्वारा भेज देता है, रेडिएशन, है ना, एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय विकिरण, है ना। 48 ये भी वापस चला गया। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि ये देखिए, ये भी वापस चला गया एटमॉस्फेयर के बाहर। 48 किसके द्वारा? एटमॉस्फेरिक रेडिएशन के द्वारा। तो आप टोटल देखिए, शुरुआत में 35, शुरुआत में कितना वापस हुआ था? 35 यूनिट। फिर कितना वापस उसके बाद हुआ? 17 यूनिट। फिर कितना होगा? 34 यूनिट। पहले 34 यूनिट होगा, 48 पहले फिर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 34 जो है एटमॉस्फेयर को हीट करेगा और एटमॉस्फेयर में हवा के माध्यम से ऊपर चला जाएगा, और ये वाला भी 14 में ऐड होगा और 48 टोटल एटमॉस्फेयर बाउंड्री के बाहर निकल जाएगा। समझ में आया सबको? ये टॉपिक क्लियर है? पृथ्वी का उष्मा बजट, द अर्थ हीट बजट, समझ में आ गया? इसको हम एक शब्दों में क्या कहें? प्लेनेटरी एक्सचेंज ऑफ हीट। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लेनेटरी एक्सचेंज। लिख लीजिए, प्लेनेटरी, प्लेनेट लिख के ट्री लगा दीजिएगा, है ना, PLANETARY, प्लेनेटरी हीट एक्सचेंज। मैं आप लिख दे रहा हूं, मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्लेनेटरी हीट एक्सचेंज। प्लेनेटरी हीट
एक्सचेंज इसको कहा जाता है। इसी ये और हीट अर्थ हीट बजट का डेफिनेशन मैंने लिखवा दिया था कि सूर्य से कितना सोलर एनर्जी आ रहा है और पृथ्वी अपने आप को बैलेंस करने के लिए कितना वापस भेज देती है। और एक बात बताओ, क्या ये पूरी धरती पे एक ही साथ होता है? नहीं, सर पार्ट पार्ट में होता है। तो ये भी एक कारण है 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 16 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन कर। मान लो यहाँ से पूरा चला गया तो विश्व में कहीं ना कहीं आ रहा होगा, और ये पूरा वायुमंडल ओपन है, तो जरूरी नहीं है कि अमेरिका में गर्मी हो रही तो अमेरिका का धूप दो हीट है और कहीं ना जाए, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गर्म होगा, हवा है ऊपर उठेगी और ठंडी हवा नीचे आएगी। ऐसे पूरा सर्कुल पूरे ग्लोब पे चलता रहता है, एयर साइकिल चलता रहता है, अलग अलग हेमिस्फीयर पे अलग अलग तरीके से चलता है, इससे पृथ्वी पे बैलेंस बना रहता है। और आज देखिए लाखों सालों तक हमारी पृथ्वी क्या है, 15 डिग्री से, अगर कोई कहे जैसे तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है तो थर्मामीटर से नाप लेती हो, अगर कोई कहे पूरे अर्थ का टेम्परेचर कितना है तो भाई वेरिएशन देखने को मिलेगा, कहीं पे -75 है, इस समय देखो हम लोग यहाँ शायद 25 या 15 डिग्री सेल्सियस शायद ऐसा ही होगा, कहीं पे 40 डिग्री सेल्सियस चल रहा होगा जहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होगी। अगर ओवरऑल कैलकुलेट किया जाए तो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 15 से 16 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें बैलेंस करने को हम कहते हैं द अर्थ हीट बजट। एक बार और कहो तो बताऊं, एक बार और लास्ट टाइम बता दूं, अर्थ से कितना यूनिट आया, 100 यूनिट आया। ये 100 यूनिट गया तो सबसे पहले किससे टकराया, एटमॉस्फेरिक बाउंड्री से टकराया। फिर से सुनना ध्यान से, बहुत मार मारूंगा बता देना, और इसके बाद वाली क्लास में पूछूंगा तो यहां बुला के पीटूंगा कैमरे के सामने। इसके बाद एटमॉस्फेरिक बाउंड्री पे आया, एटमॉस्फेरिक बाउंड्री से टकराते ही कितना वापस हो गया, जो 35 यूनिट वापस हुआ उसको क्या कहते हैं, एल्बिडो। क्या बोलेंगे उसको, एल्बिडो। और उसके बाद एटमॉस्फेयर के अंदर कितना रह गया, 14। क्यों रह गया, आयन की वजह से, आयन ने उसे एब्जॉर्ब किया। शेष कहाँ चला गया, अर्थ सरफेस पे। अर्थ सरफेस ने भी रेडिएशन दिया कितने का, 17 यूनिट का, जिसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब 51 में से 17 गया तो बचा कितना, 34। ये 34 क्या करता है, एटमॉस्फेयर को क्या कर देगा, गर्म कर देगा। और एटमॉस्फेयर यानी कि नीचे की हवा, अर्थ सरफेस की जो हवा है वो गर्म होगी तो ऊपर की ओर जाएगी। कल वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था, ऊपर की ओर जब जाएगी तो कितने हीट को लेते जाती रहती है, 34। अरे धीरे धीरे निकलता है, एक ही बार नहीं जाता है, टाइम लगता है ना। जैसे देखेंगे आप 2 बजे दोपहर होता है, फिर शाम तक धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर रात तक एकदम ठंडा हो जाता है। तो क्या होता है, संवहन हो रहा होता है, कन्वेक्शन हो रहा होता है। और जैसे ही सारी एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंचती है तो इस 14 को भी लेकर एटमॉस्फेरिक रेडिएशन होता है, एटमॉस्फेयर भी रेडिएशन छोड़ते रहता है। ये भी धीरे धीरे, ये भी प्रोसेस। अब ये ऐसा नहीं है कि दोनों मिलकर ये एक साथ जाते, नहीं, ये 14 जाते रहता है, फिर ये 34 भी पहुंचता है तो वो भी जाते रहता है। उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रेडिएशन। तो टोटल एटमॉस्फेरिक रेडिएशन कितना गया, 48। शुरुआत में 35, आते ही 51 में से 17, और फिर इस प्रोसेस को कंडक्शन, देखो अंदर एटमॉस्फेयर गर्म हुआ तो कंडक्शन हुआ, कंडक्शन ने मीडियम को गर्म कर दिया। मीडियम क्या है, एयर। अब एयर जाने लगा यानी मीडियम चलने लगा, मीडियम चला तो कन्वेक्शन। समझ में आया, तो कन्वेक्शन भी 48 हुआ तो 48 को वापस किया तो टोटल सुनो ध्यान से, 35 एल्बिडो, 48 एटमॉस्फेरिक रेडिएशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टोटल 100। 100 आया 100 गया, बचा क्या, कुछ नहीं भी। 100 आया और 100। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, पहले क्या होता है, पहले एल्बिडो होता है, एमसीक्यू में ऐसे ही पूछेगा। दूसरे नंबर पे क्या होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है। तीसरे नंबर पे क्या होगा, कंडक्शन। कंडक्शन ध्यान देना बेटा, भूलना नहीं है। ये 34 जो बचा हुआ है एटमॉस्फेयर को हीट करेगा पहले, क्या हो गया, सर दूसरे नंबर पे 14 यूनिट वो एटमॉस्फेयर, वो तो एटमॉस्फेयर आते ही ले लेता है ना, प्रोसेस पूछ रहा हूं मैं। कंडक्शन, कंडक्शन के बाद क्या होगा, कन्वेक्शन, क्योंकि कंडक्शन का मतलब अर्थ सरफेस को टच करते ही एयर भी हीट हो गया, समझा, एटमॉस्फेयर भी हीट हो गया, यानी दोनों पिंड आपस में टच हुए कि नहीं हुए। अब टच हुआ तो लो प्रेशर हुआ, एलपी। कंडक्शन के बाद कन्वेक्शन, और कन्वेक्शन के बाद एटमॉस्फेरिक
रेडिएशन, और फिर टोटल एटमॉस्फेयर की बाउंड्री से 100 यूनिट आया, 100 चला गया। यस सर। समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये पृथ्वी है। पृथ्वी को आप अगर नुकसान पहुंचाओगे, पृथ्वी को आप जैसा दोगे वैसा ही देगी। आप खुद दिमाग लगाइए कि पृथ्वी ने सूर्य को भी उतना दिया जितना सूर्य ने उसको दिया। सूर्य ने कहा ये लो 100, पृथ्वी ने कहा ये लो वापस 100। तो तुमको क्या लगता है, तुम पृथ्वी पे कचरा फेंकोगे, तुम पृथ्वी को पॉल्यूट करोगे तो तुमको नहीं देगी? देती है समय समय पे। भूकंप, ये लो, पृथ्वी कुछ करना है। तुम पॉल्यूशन फैला रहे हो 4 साल में, और पृथ्वी क्या करेगी? पॉल्यूट होती गई। अच्छा पॉल्यूट करोगे, ये लो, हिल गई, आधा जनसंख्या साफ। घर में बैठे हो, पता चले यहीं से ज्वालामुखी सब चिकन फ्राई हो गए, ह्यूमन फ्राई। समझ में आ गया? एटमॉस्फेयर को तुमने गंदा किया, बादलों को तुमने गंदा किया, वो क्या करेगा? एसिड रेन। लो एसिड रेन, त्वचा की दुनिया भर की बीमारी, फसल नुकसान हो गया। ठीक है ना? तो ये टॉपिक आपका खत्म है। हीट बजट अच्छे समझ में आ गया होगा और बढ़िया से पढ़ लिया। किसी कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। चलिए, थैंक यू सो मच, है ना? बढ़िया से पढ़िए, थैंक यू।